आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पिछले दिनों, जब सीबीआई ने रेड की, 15 घंटों तक की रेड चली, उसके बाद आपको आपने चिंता व्यक्त की कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसा आपको क्यों लगा? इसीलिए क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि बात घोटाले की है ही नहीं। अगर घोटाले की जांच करनी होती तो गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल कर रहे हैं और इनके ही लोग कर रहे हैं। अगर आबकारी में घोटाले की जांच होनी है तो वहां करें ना, वहां सीबीआई नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने जिस पुल का उद्घाटन किया, जिस सड़क का उद्घाटन किया, 2 दिन में धस गई। मैंने सीबीआई को चिट्ठी लिखी हुई है कि दिल्ली नगर निगम ने 83 करोड़ रुपए तो मुफ्त में यूं लुटा दिए, 1200 करोड़ का टेंडर उन्होंने 800 करोड़ में दे दिया, फैक्ट्स के साथ दिया हुआ है, और 800 करोड़ में से भी 400 करोड़ लिए खाली उससे। तो ये इनकी जांच नहीं होगी, क्योंकि बात यह है कि इनका घोटाला वोटाला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका केवल इंटरेस्ट इस बात में अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए। आज अरविंद केजरीवाल पूरे देश में ऐसे नेता बन गए जिनको लोग देख रहे हैं कि यार स्वास्थ्य पे आदमी बात करता है और ये काम कर रहा है, रोजगार पे इस आदमी के पास सॉल्यूशन है। तो आज देश का नौजवान, देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी की और उम्मीद से देख रहे हैं। 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है, उसको रोकने के लिए सारी साजिश रची जा रही है। आखिरी 2 सवाल हैं कि जो आरोप लगे कि कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई, उस दौरान जब ये नीति तैयार की जा रही थी तो नियमों का उल्लंघन किया गया, इस बात का जिक्र भी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में किया है, या रिपोर्ट जो तैयार हुई थी उसमें जिक्र हुआ है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जरूरी था कैबिनेट से मंजूरी लेना या नहीं ली गई मंजूरी? किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, इन्होंने सारी जांच कर ली है, उसके बाद ही आए हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर इनको इन सब की चिंता होती कि घोटाले हो रहे हैं तो घोटाले इनकी आंखों के सामने रखें, उन पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक्साइज की ही घोटाले की बात करनी है तो गुजरात के घोटाले की बात करें ना। गुजरात में इन्हीं के लोग 10,000 करोड़ की एक्साइज चोरी हर साल कर रहे हैं और यही करवा रहे हैं, उस पर जांच नहीं करेंगे। ये कि कैबिनेट से आप ऐलान कर रहे हैं कि जांच हो इनकी, आप इस मन से? सबकी जांच होनी चाहिए। हमारी भी कर लो, करो खूब जांच, हमें तो पता है, हमने से इनकार नहीं है आप? हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये जो सुबह सुबह लुकआउट नोटिस जारी करते हो, सीबीआई की रेड करते हो, इस सब से क्या निकलेगा? इस सब से कुछ नहीं निकलना, बस ध्यान भटकता है लोगों का। और जो देश को नंबर 1 बनाने की केजरीवाल जी की मुहिम है, उसको डिरेल करने के लिए आपकी साजिशों का पर्दाफाश होता है। आखिरी मेरा सवाल है कि ईडी भी अब वेटिंग लाइन में है, ईडी को लेकर आपका क्या मानना है? सीबीआई के बाद ये जिक्र हुआ, खबरों में है कि ईडी जो है इस मामले को देख सकती। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि मोदी जी 24 घंटे यही सोचते रहते हैं, ईडी किसके घर भेजूं, सीबीआई को किसके घर भेजूं, नोटिस किसके खिलाफ करूं, लुकआउट नोटिस किसको कराऊं। अरे यार, जो आदमी घर में बैठा है उसको आप लुकआउट नोटिस कर रहे हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात कर रहा है उसको आप लुकआउट नोटिस कर रहे हो। बोलो जी इसको तलाश के लाओ, क्या तलाशना है, आ जाओ, बता दो मुझे, मैं आ जाता हूँ। तो किसी से भेज लो, ईडी से भेज लो, सीबीआई से भेज लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इससे देश के प्रधानमंत्री अगर 24 घंटे इसी में लगे रहेंगे, ईडी सीबीआई किस किस को भेजूं, ईडी सीबीआई किस किस को भेजूं, कौन मेरे खिलाफ ताकत बन के खड़ा हो रहा है, कौन 2024 में मेरे खिलाफ लड़ सकता है, मैं उसके घर सीबीआई भेज देता हूं, मैं उसके घर ईडी भेज देता हूं। इससे देश नंबर 1 नहीं बनेगा। 75 साल में देश के साथ यही गद्दारी इन नेताओं ने किया और आज फिर यही गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। गुजरात भी आपको जाना है, गुजरात जाने का प्लान तो है? बिल्कुल जाएंगे। वहां जाकर क्या शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करेंगे? बिल्कुल, गुजरात का चुनाव इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य पे होगा।